तो बेटा यहां पर विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट विल बी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बेटा नाम सुना हुआ है इस टॉपिक का? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्लास 11th में सब बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। बेटा बोलो हाँ, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? ठीक। नो सर, कौन है नो वाला? बेटा कोई है नो वाला? नहीं पढ़ा बेटा, क्यों? अच्छा साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेजॉरिटी बात करें तो ये टॉपिक हमने क्लास 11th में किया था, लेकिन आपने जो भी वहां पर पढ़ा, जो भी वहां पर सीखा, वो आपको कुछ याद नहीं है, उस पर धूल जम चुकी है। और मैं चाहूंगा कि उस धूल को आप बिल्कुल भी साफ करने का प्रयास ना करें। सर आपकी गलतफहमी है कि हमें कुछ याद भी है, मुझे मालूम है कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसको याद करने का फर्दर प्रयास भी मत करना। जो आपने किया वो जैसे कर लिया सो कर लिया। सर ये प्लस कर लेते हैं, ये माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, नहीं। यहां पर वी नीड टू हैव टोटली प्रैक्टिकल अप्रोच। जितना काम करेंगे सारा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करेंगे और समझ के करेंगे। एक बात तो तय है, समझ लो, अकाउंट्स में कुछ भी ना मैं रटवाने का प्रयास करूंगा और ना आप रटोगे। आई गिव यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज का कॉन्सेप्ट, हर चीज का लॉजिक हमारे पास होगा। बेटा ठीक है? शुरू कर लें टॉपिक अपना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। बेटा पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है बेटा? चलिए बताइए सबसे पहले आप मेरे को क्या समझ में आता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से? जी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या समझ में आता है? पढ़ा हुआ है सबने भाई, कुछ तो बोलो, बताएं। बताओ बेटा, राजा बेटा, अमृत ना, बताइए। जो एरर होती हैं सर, बैंक का और अपना बैलेंस मैच करने के लिए 10 मिनट रुक जाओ, मैं शुरू कर लूँ, बाद में कर लूँ, छोड़ दो, सभी बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे। ओके जी बेटा बोल रहे हैं जी, डिफरेंस एरर्स को मैच करने के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और कुछ? जी बेटा देखो, मेरा ना यहां पर पहला पूछने का उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा आप भी ओपन हो जाओ, ट्राई टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगी तो प्रॉब्लम है। आप सिर्फ सुनते जा रहे हो, आप सुनो, उस पर समझो, और कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, ठीक? तो आई जस्ट वांट टू मेक यू फील कंफर्टेबल। तो पहले जो भी मन में आ रहा है बोलो, सही गलत की जवाब की चिंता नहीं है मुझे। मैं ज्यादा फोकस इस बात पर है कि आप कम से कम बोलना शुरू करें। जी बेटा बताइए बीआरएस के बारे में। बोलो बेटा, सबने पढ़ा हुआ है, सही बोलो गलत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलना शुरू करिए। शाबाश बेटा, सबके अकाउंट्स के टीचरों को फोन करने वाला हूं मैं आज शाम को। बोलो राजा बेटा। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बहुत गोल्डन रूल है लाइफ का, वो ये कि जो दिखता है वो बिकता है। आपके अंदर कितनी नॉलेज है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कल को जॉब भी करनी है, इंटरव्यू भी होंगे, और अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे तो यू विल फेस योरसेल्फ इन अ बिग डिफिकल्टी। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप गलत भी बोल रहे हो ना, तो यहाँ कोई पनिशमेंट मिलने वाली है और ना ही कोई अवार्ड मिलने वाला है, तो इट इज बेटर टू स्पीक अप। बताओ बेटा कुछ तो बोलो। कैश बुक के बैलेंस को सर पासबुक के बैलेंस से मैच करने को हम बीआरएस बोलते हैं। और बताइए, चले ठीक है, और बोलो बेटा, बोलिए बेटा। बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। पासबुक क्या होती है? अच्छा, ये जो बैंक से मिलती है उसे पासबुक बोलते हैं। चलिए,
कैश बुक क्या होती है? ये जो हम बनाते हैं वो कैश बुक होती है। चलो, तो उसे मिलाने की जरूरत क्या पड़ गई भाई? एरर्स होती हैं क्योंकि बहुत सारी, हाँ अच्छा एरर्स होती हैं, मिलाना पड़ता है इसलिए। देखिए प्रॉब्लम यही है बस चीजें बहुत सारी ना मिसिंग है कहीं ना कहीं बीच में। आप एक काम करिए, अब जो याद था आपको सब भूल जाएं। लेट मी स्टार्ट, ठीक, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर और मेरे साथ साथ ध्यान से आप सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर मेरे पास लेट्स से एक्स की बुक्स हैं, एक्स की बुक्स में एक्स ने वाई का अकाउंट बनाया और यहां पर बैलेंस दिखाया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपए। जरा मुझे इसकी हिंदी करके बताइए इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की बुक्स में वाई का बैलेंस है 10,000 रुपए। मुझे इसका मतलब बताइए, मतलब क्या हुआ इसका मतलब एक्स ये बोल रहा है कि मुझे वाई से 10,000 रुपए लेने बनते हैं। बोलो हाँ, यही तो मतलब है। एक्स बोल रहा है मुझे वाई से 10,000 रुपए लेने बनते हैं। तो इंप्लाइडली मुझे जरा ये बताएं, अगर यहां पर वाई अपनी बुक्स में एक्स का अकाउंट बनाएगा तो यहां बैलेंस कितना होना चाहिए? वाई क्या बोलेगा? अब वाई बोलेगा जी मेरे को एक्स के 10,000 रुपए देने हैं। बोलो हाँ। अरे कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है इसमें। एक्स बोल रहा है कि मुझे वाई से 10,000 लेने हैं तो वाई क्या बोलेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? यानी बोथ द पार्टीज शुड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस। बोलो बेटा हाँ। होना चाहिए भाई। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को आपसे फीस के 5,000 रुपए लेने हैं तो पक्का आप अपनी किताबों में क्या दिखाओगे कि मुझे सर के 5,000 रुपए देने हैं। बोथ द पार्टीज शुड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस। डाउट ही नहीं है भाई। एक की बुक्स में डेबिट बैलेंस है, एक्स बोल रहा है वाई से लेने हैं तो वाई पक्का क्या बोलेगा? मुझे एक्स के 10,000 रुपए देने हैं। क्लियर है इतनी बात? ऑन द सेम लाइंस अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर सेम तरीके से मैं बात करूं यहां पर, ये देखो अब एक्स ने अपनी बुक्स में बनाया हुआ है बैंक का अकाउंट और यहां बोल रहा है ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। हिंदी करना बेटा, हिंदी करो। मेरे को बैंक से लेने क्यों लेने हैं भाई? बैंक में जमा कर रखे होंगे, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में मैंने बैंक को पैसे जमा किए हुए थे और जिसके एवज में मुझे 8,000 रुपए बैंक से लेने बनते हैं। क्लियर है बात? तो पक्का जरा बताइए, बैंक जब अपनी बुक्स बनाएगा तो इसमें एक्स का अकाउंट बनाया, बैलेंस कितना होना चाहिए? बोलो बेटा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 होना चाहिए। होगा सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब एक्स की बुक्स में वाई का और वाई की बुक्स में इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो सिमिलरली द सेम थिंग्स विल फॉलो विद बैंक ऑल्सो। मैं बोल रहा हूं बैंक से 8,000 लेने हैं, लेकिन बैंक क्या बोलेगा कि हाँ जी मेरे को एक्स के 8,000 रुपए देने बनते हैं। बेटा होना चाहिए, यही होना चाहिए सर, कोई डाउट ही नहीं है, होना ही चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। द टू बैलेंसेस, कौन से वाले दो बैलेंसेस बेटा? कौन से वाले दो बैलेंसेस? एक्स की बुक्स में बैंक का बैलेंस और बैंक की बुक्स में, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। यानी बेटा ये
शुड बी इक्वल। बेटा बोलो, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। बेटा होने चाहिए, बट दे प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये कि हमेशा इक्वल होते नहीं। इक्वल नहीं होते क्यों सर? ऐसा कैसे हो जाएगा? मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को, मैं तो बोल रहा हूं मुझे 8,000 लेने हैं और बैंक बोल रहा है मुझे 5,000 देने हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। देयर एग्जिस्ट n नंबर ऑफ रीजंस जिसके वजह से ये दोनों बैलेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे रीजन नंबर 1 सुनिए। मेरे को एक बच्चा ना फीस का चेक दे गया। क्लियर है? मेरे को एक बच्चा फीस का चेक दे गया, बोला सर ये चेक रख लो, 5,000 रुपए का चेक है, ये मेरे नाम में चेक दे गया और ये चेक था उसका लेट्स से SBI का। भाई इस बच्चे का खाता SBI में था, ठीक? वो ये चेक मुझे दे गया। मुझे बताओ, जैसे ही वो मुझे 5,000 का चेक देगा, और जानते हो मेरा बैंक कहां पर है? मेरा अकाउंट है बेटा, ये मेरा अकाउंट है HDFC में। मेरा अकाउंट है HDFC में। तो जैसे ही बच्चा ये मुझे चेक देगा, मैं उसे रिसीट बनाकर दूंगा। तभी बेटा पता है क्या होगा? आकाशवाणी होगी एक, सर के पास चेक आया, चेक आया, चेक आया, 5,000 रुपए का चेक आया, ठीक? वो आकाशवाणी SBI वाले सुन लेंगे, वो आपके अकाउंट से पैसा काट देंगे, ठीक? और वो आकाशवाणी मेरे HDFC वाले भी सुन लेंगे, ठीक? और मेरे अकाउंट में 5,000 डाल देंगे। बेटा ऐसे ही होगा ना? नलायक हाँ बोल रहे? बेटा आकाशवाणी होगी क्या कोई? तो फिर क्या होगा जरा बताओ। अब ये चेक लेकर मैं कहां जाऊंगा बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। बेटा ये चेक लेकर मैं अपने बैंक में जमा करूंगा। मेरे बैंक वाले क्या करेंगे? मेरे बैंक वाले कहां पहुंचेंगे बेटा? जल्दी बोलो। SBI में पहुंचेंगे, ये चेक दिखाएंगे। मैं बस विजुलाइज करा रहा हूं आपको, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है अब आजकल, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, लेकिन फिर भी ये यहां पहुंचेंगे, आपके अकाउंट से 5,000 रुपए निकालेंगे और मेरे अकाउंट में जमा कर देंगे। बोलो बेटा। एंड दैट मे टेक फ्रॉम 2 to 3 days, 2 से 3 दिन इस सब में लग जाएंगे। अब अगर इन 2-3 दिनों की बात करें, जैसे ही मुझे चेक मिला, जैसे ही मुझे ये चेक मिला, मैंने तो यहां अपने यहां एंट्री कर दी। बेटा मैंने तो यहां अपने यहां एंट्री कर दी। देखना जरा, बताओ चेक मिलते ही मैं एंट्री क्या कर लूंगा? बोलो बेटा क्या एंट्री करेंगे? मैं एंट्री कर लूंगा अपने यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी स्टूडेंट का नाम है, या फीस, ये लो फीस ही कर दिया, टू फीस 5,000 रुपए। बेटा क्लियर है बात? मैंने तो अपनी किताबों में 5,000 बढ़े हुए दिखा दिए, मेरे हिसाब से तो HDFC में 5,000 पड़े हुए हैं। बोलो बेटा। लेकिन क्या बैंक में एक्चुअल में पैसे बढ़ गए? क्या मेरे बैंक वालों ने अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए? नहीं। तो कोई मुझसे आज पूछे सर क्या पोजीशन है, तो मैं ये बोलूंगा भाई मेरे हिसाब से 5,000 बैंक में है, लेकिन बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? सर का कोई पैसा नहीं है, खाली पड़ा अकाउंट, कोई पैसा अभी तक सर के अकाउंट में नहीं आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये कोई एरर है? ना, गलती कहां है? तो हम जब बोलते हैं ना गलती मैच करते हैं, इट्स नॉट अबाउट एरर्स, इट्स नॉट अबाउट एरर्स। ये गलतियों वाला कोई एपिसोड नहीं है इसमें। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं यहां पर कि कुछ घटना ऐसी घटित हुई जिसके वजह से आज डिफरेंस आ गया। डेफिनेटली 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, बैलेंस फिर से मिल जाएंगे, रिकंसाइल हो जाएंगे ना। लेकिन आज 31 दिसंबर है, आज दोनों बैलेंस फर्क है कि नहीं है? वन ऑफ द रीजन, क्या रीजन का नाम था? चेक डिपॉजिटेड। बेटा यही तो किया मैंने, चेक डिपॉजिट कर दिया, बट नॉट
बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया बट बैंक वालों ने मेरे खाते में अभी तक पैसा नहीं डाला है। आई होप ठीक है बात ये। वन ऑफ द रीजन मैं बोल रहा हूं, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनमें से एक रीजन ये था। एक और सुनो, सिमिलर पैटर्न पर इस बार मैंने चेक काटा, बिजली का बिल आया हुआ था, मैंने 2000 रुपए का चेक काट दिया और बिजली विभाग को वो चेक जमा कर दिया। जैसे ही मैंने चेक काटा, बताओ एंट्री क्या की होगी मैंने? जैसे ही मैंने चेक काटा, मैंने एंट्री क्या की होगी? बताओ फटाफट से। मैंने एंट्री कर दी होगी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो बेटा, 2000 से एंट्री कर दी होगी ये। लेकिन मैंने तो मान लिया बैंक से आउटफ्लो हो गया, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में बैंक से पैसा कम हो गया? अभी तो विभाग को चेक दिया है, विभाग वाले उस चेक को लेकर एचडीएफसी में पहुंचेंगे, पैसा निकालेंगे, दैट विल अगेन टेक 2 to 3 days। बेटा होगा कि नहीं होगा? क्लियर है बात? ठीक, तो दोबारा से अगर कोई मुझसे आज पूछे, एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछे सर बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, मैं कहूंगा जी 10,000 थे, 2,000 बिजली के बिल के घट गए, 8,000 पड़े हुए। बताओ जरा, बताओ मेरे को यहां पर, बैंक से कोई पूछे, बैंक से कोई पूछे कि भाई सर के अकाउंट में कितने पैसे हैं, बैंक वाला क्या बोलेगा? सर के अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। डिफरेंस आया कि नहीं आया? टू बैलेंसेस शुड बी, शुड का मतलब शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों बराबर होने चाहिए और ऑपोजिट, यानी मैं बोल रहा हूं लेने हैं तो वो बोलेगा देने हैं। बट कीवर्ड सुनो अब, बट दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुड बी इक्वल, होने तो चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है? नॉट ऑलवेज, यानी हमेशा नहीं होते। बोलो बेटा। अब क्योंकि ये हमेशा बराबर नहीं होते तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, देखो अब प्रॉब्लम ये आई कि जब आपने वो फिगर्स याद है ना आपको जो बताई थी मैंने आपको? बोलो बेटा, फिगर्स याद है ना? तो ध्यान रखना दिमाग में। देखो प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं यानी एक्स, मैं यहां पर बैंक का बैलेंस कितना दिखाने वाला हूं? 8,000। बोलो बेटा। और बैलेंस शीट मैंने मैच कर दी, बैलेंस शीट मैंने मैच कर दी। मैं पहुंचा अपने सीए साहब के पास, मैंने कहा सीए साहब एक काम कर दो। बोला क्या? बताओ। सीए साहब ये बैलेंस शीट ना मुझे बैंक वगैरह कई जगह देनी है, आप इसको जरा साइन कर दो, इस पर अपने ऑडिट करके साइन कर दो। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस बैलेंस शीट पर बेटा साइन करने हैं। देखना जरा, ऐसे कुछ होता है, मैं प्रैक्टिकल बताऊं जो प्रैक्टिकली होता है। ये लो, सीए अमित गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक, बोला जी सर यहां पर साइन कर दो अपने आप, जिससे इस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा पाए। बेटा बोलो ठीक है? मैंने कहा ठीक है, लाओ चेक करता हूं, चेक कर देता हूं। अच्छा इसने लिखा हुआ है कैश, कैश का बैलेंस। मैंने कहा लाओ कैश चेक कराओ, दिस इज हाउ द ऑडिट विल बी डन। चेक कराओ भाई मुझे। सर देखो कैश इतना है मेरे हाथ में और इतना लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक। अच्छा बिल्डिंग दिखा रहे हो? दिखाना बिल्डिंग का है आपकी। अच्छा इसका वैल्यूएशन है, देख लिया। अब समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं? अब बारी किसकी आई बेटा? अब बारी आई यहां पर बैंक की। मैंने कहा लाओ चेक कराओ, चेक कराओ बैंक में 8,000 रुपए। और जैसे ही मैंने बैंक को चेक करने के लिए बैंक फोन मिलाया, मैंने कहा जी ये एक्स आया है मेरे पास, बोल रहा है 8,000 रुपए हैं बैंक में, जरा कृपया करके बताना एक्स के खाते में कितने हैं। बताओ बैंक वाले क्या जवाब देंगे?
बैंक बोल रहा है कि सर एक्स के खाते में तो 10,000 रुपए हैं। वो भाई साहब इतना कहते तो भड़क गया मैं एक्स के ऊपर। मैंने कहा नलायक, शर्म ना आई तुम्हें, मुझसे झूठे काम कराते हो, गलत काम कराते हो। मैं साइन ना कर पाऊंगा इस बैलेंस शीट पर, मैं इस बैलेंस शीट पर साइन ना कर पाऊंगा, बिकॉज ये जो फिगर्स आपने रिपोर्ट किए हैं मैं इनको वेरीफाई नहीं कर पा रहा। आप कुछ और बोल रहे हो, पार्टी कुछ और बोल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। आई एम नॉट एबल टू वेरीफाई दीज फिगर्स, तो मैं इसे आपके साथ पास नहीं करूंगा, साइन नहीं कर सकता। अब समझा रहा है मुझे एक्स, मुझे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए साहब को एक्स समझा रहा है। बोला सर कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई धांधलेबाजी नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो बैंक 2-4 दिन में कर देगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता साइन भाई, कल को कुछ बात हो गई तो मेरे ऊपर बात आएगी। तो अब क्या हुआ जानते हो? अब एक्स ने समझाना शुरू किया मुझे, सर देखो एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि देखो मेरी बुक्स में जो बैलेंस आपको दिख रहा है, माय बुक्स, मैं भी कोई नाम नहीं दे रहा इसे, 8,000 बैलेंस है। बोलो बेटा। तो सीए साहब देखो ऐसा है, 2,000 का एक चेक है जो मैंने काट रखा है, और जो बैंक वालों ने अभी माइनस नहीं किया। अगर वो 2,000 का चेक मैं कंसीडर कर लूं, चेक से क्या नाम होगा इसका? चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक। बोलो बेटा। अगर मैं ले लूं उसे तो देखो बैलेंस कितना आ गया, 10,000 ही आ गया। और ये कौन सा वाला बैलेंस है? ये बैंक की बुक्स के हिसाब से ये देखिए सर मैच हो गया, यानी मैंने कोई धांधलेबाजी नहीं की हुई। आप समझ रहे हो? नाउ ये जो स्टेटमेंट बनाई, किसने बनाई है स्टेटमेंट? ये सीए साहब ने बनाई है। ये स्टेटमेंट सीए साहब ने बनाई है ना? और नहीं बनाई भाई, ये सीए साहब का काम नहीं है। कौन बनाएगा? इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय एक्स, एक्स ही तो बनाएगा। क्लियर है बात? मैंने कहा अच्छा, ओहो ये बात है। 8,000 रुपए आप बोल रहे हो, बैंक वाले 10,000 बोल रहे हैं, वो इस वजह से बोल रहे हैं। चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई धांधलेबाजी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई एरर नहीं है। लेकिन देखो एक काम करो भाई साहब, एक्स जी एक काम करो, आप ना ये जो बता रहे हो मुझे, ये पर्चे पर लिखकर दे दो, और पता है मैं क्या करूंगा? अपनी बैलेंस शीट रिपोर्ट के साथ उसे स्टेपल कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कल को कोई मुझसे कहेगा सर ये क्या किया आपने, तो मैं जवाब दे पाऊंगा कि देखो एक्स ने ऐसा ऐसा बताया था और इस वजह से मैंने साइन किया। नाउ दिस स्टेटमेंट, ये जो पर्चा बनाया, अकाउंट नहीं है कोई, ये क्या है? ये सिंपली स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय, किसने बनाया? कस्टमर, विच इज प्रिपेयर्ड बाय एक्स। एक्स कौन है? कस्टमर ऑफ द बैंक, इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये मेरे पास है, अब मुझे एतराज नहीं है, अब आई कैन वेरीफाई दिस बैलेंस शीट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने खुद को सेफगार्ड करने के लिए सारे के सारे पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए। कल को कोई कहेगा जी बैलेंस कुछ और था, ये देखो इस वजह से था, मैंने नहीं बनाया, क्लाइंट ने खुद बताया मेरे को। ठीक, मेरा काम नहीं है बीआरएस बनाने का। सर जब हमारा काम नहीं है तो हमारा चैप्टर ही क्यों है सिलेबस में? बेटा चेक तो करना पड़ेगा ना। कल जब क्लाइंट बनाकर लाएगा ये स्टेटमेंट, तो यू नीड टू वेरीफाई द स्टेटमेंट। वेरीफाई तब कर पाओगे जब आपको खुद से वो स्टेटमेंट बनानी आती होगी। क्लियर है? तो पूरे चैप्टर में फाइट रहेगी हमारी, हाउ टू प्रिपेयर दिस बीआरएस। क्लियर है? बस एक वर्ड बताया है मैंने, बीआरएस। बीआरएस क्या है? अब बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। क्या करने वाले स्टेटमेंट में? विच इज यूज्ड टू, ओ वेरीफाई नहीं भाई, रिकंसाइल। क्या करेंगे इसमें? रिकंसाइल, मिलान करके देंगे। किसका मिलान करके देंगे? किसका मिलान करके देंगे? मेरी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस है उसको मिला के बताओगे। किसके साथ? बैंक्स की बुक्स में जो मेरा बैलेंस है। क्लियर है बात? ठीक, ये देखना जरा फिर से एक बार। यानी कि
यानी कि BRS क्या है, ये इज अ स्टेटमेंट। BRS इज अ स्टेटमेंट। पहली बात, कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई लेजर नहीं है। दिस स्टेटमेंट हैज नथिंग टू डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आ रहा है? कोई मतलब नहीं है किताबों से, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं कर रहा मैं। आप याद करो कब बनाया था मैंने, ये कब बनवाया था? बैलेंस शीट बनने के बाद। बोलो बेटा। तो क्या इससे मेरी किताबें प्रभावित तो होंगी? ये गलती करोगे बहुत बड़ी आप। अब आप नो बोल तो रहे हो आज, अभी 2 क्लास के बाद ना आप ही इसके पॉइंट्स बोलोगे सर बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप बोलोगे। मैं बता रहा हूं, इसलिए लिख के दे रहा हूं मैं आपको कि BRS इज अ स्टेटमेंट। क्या करने वाले उसमें? विच इज यूज्ड टू रिकंसाइल। बेटा क्या मिलान करके दोगे इसमें? बोलो बेटा। बैंक बैलेंस एज पर, कैश बुक पता ही नहीं मुझे क्या होती है, एज पर कस्टमर बुक्स। बेटा बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। अभी कैश बुक पासबुक मुझे नहीं पता क्या होती है, कि बैंक का कितना बैलेंस है कस्टमर की बुक्स में, इसका मिलान करके दोगे किसके साथ? विद, बोलो बेटा, विद कस्टमर बैलेंस इन द, बोलो बेटा, बैंक बुक्स। आई होप ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक। BRS इज अ स्टेटमेंट। क्या होने वाला है स्टेटमेंट में? BRS इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू रिकंसाइल। क्या रिकंसाइल करके देंगे? बैंक बैलेंस एज पर कस्टमर बुक्स। किसके साथ? विद द कस्टमर बैलेंस इन द बैंक बुक्स। आई होप ठीक है बात ये? ठीक है बात? चलिए आगे सुनते हैं, आगे सुनते हैं। यहां पर अब बात आई सर बैंक का बैलेंस, ये 8,000 10,000 मुझे मिलान करके देना है, ये 8,000 10,000 मुझे मिलान करके देना है। ये 8,000 तो मेरे पास है, ये 8,000 तो मेरे पास है यहां पर बैलेंस, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये 10,000 कहां से लाऊं? क्या लगता है आपको? बैंक को फोन करके पूछूंगा, बैंक बता देगा क्या? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा बैंक। फिर तो किसी का भी अकाउंट का फोन की इंफॉर्मेशन ले लो आप। बैंक विल नॉट टेल यू कि भाई कितना बैलेंस किसके खाते में है। तो क्या होगा? एक्स को जाना पड़ेगा खुद बैंक के पास। ठीक, एक्स बोलेगा बैंक से, भाई साहब, बैंक जी आपने जो मेरा लेजर बनाया हुआ है उसमें कितना बैलेंस है, कृपया करके वो बैलेंस बता दीजिए। अब बैंक क्या करेगा बेटा? बैंक के पास इतने बड़े बड़े लेजर्स होते हैं, बैंक पूरा लेजर आपको दे देगा। लो एक्स जी ले जाओ घर, इसे खाना वाना खाना, इस पर इसे गंदा कर देना, बाकी सब पार्टीज के बैलेंस भी कॉपी कर लेना और फिर 2-4 दिन में वापस कर देना। ऐसे ही होगा? क्या करेगा बैंक? क्या करेगा? वो पासबुक कहां से आ गई बीच में? अभी क्या करेगा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। बैंक क्या करेगा? बैंक उस पेज की, जिस पेज में एक्स का लेजर बना हुआ है, उसकी फोटोकॉपी करके दे देगा आपको। लो, आपको अपने अकाउंट से मतलब है ना, ये लो अपना अकाउंट। क्लियर है बात? दैट फोटोकॉपी जो बैंक ने आपको फोटोकॉपी करके दी, दैट फोटोकॉपी इज कॉल्ड द बैंक स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात? क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे यहां पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या है? बैंक स्टेटमेंट जरा बताओ। कॉपी, किसकी कॉपी? ऑफ, बोलो बेटा, सब ट्रू फॉल्स में आ चुका है 2-2 नंबर में। ये फर्जी बात नहीं पढ़ा रहा कुछ भी, सब एग्जाम में 2-2 नंबर ट्रू फॉल्स आते हैं, उसमें पूछता है। तो बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। बेटा बोलो ठीक है? बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। आई होप ठीक है बात ये?
अब एक दूसरा चैलेंज आया मेरे सामने, ये बैंक ने स्टेटमेंट दे तो दी मुझे, 2 महीने की अलग पड़ी हुई है, 2 महीने की अलग, 6 महीने की अलग, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है संभालने में पेपर्स को। कुछ पेपर्स गायब हो गए, कुछ फट गए। मैंने बैंक से कहा बैंक जी कुछ करो, ये पेपर आपसे लेके जाता हूं मैं, 2-4 दिन काम आते हैं फिर वो खो जाते हैं। तो जानते हो बैंक ने क्या किया? बैंक ने एक मुझे डायरी दे दी इस बार, बोला एक काम करना, अब जब भी आया करो इस डायरी को ले आना और मैं आपका जो फोटोस्टैट है वो उस डायरी पे ही कर दूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी क्या हो गया, वो जितने लूज बैंक स्टेटमेंट्स थे उन सब का एक कंपाइलेशन हो गया, एंड नाउ दैट कंपाइलेशन इज कॉल्ड द पासबुक। आई होप बेटा समझ में आ रही है बात? तो हम किसका मिलान करने वाले हैं किसके साथ? बीआरएस में हम हमारी किताबों में जो बैंक का बैलेंस है उसका मिलान करने वाले हैं किसके साथ? बैलेंस एज पर पासबुक के साथ। बोलो बेटा, अब तो समझ में आती है बात। तो पासबुक यहां से आया है। पासबुक का मतलब क्या है? कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। दोनों बिल्कुल सेम है, बट देयर इज ओनली अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। कोई बताएगा इन दोनों में फर्क क्या है? बेटा इन दोनों में फर्क क्या है बताओ फटाफट से। वैसे आज के बाद कहीं भी बैंक स्टेटमेंट लिखा होगा तो आप उसे पासबुक ही पढ़ोगे, या पासबुक लिखा होगा तो बैंक स्टेटमेंट पढ़ोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा फर्क तो है ना दोनों में, बताओ क्या फर्क है? यस यस, ये एक सिंगल पीरियड की है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। ये क्या है? ये इन सबका कंपाइलेशन है फॉर अ लॉन्गर पीरियड है। जब से अकाउंट खुला तब से लेकर आज तक की सारी ट्रांजैक्शंस इसमें होंगी। आई होप ठीक है बात बेटा? ठीक है, बढ़ूं आगे और? तो बीआरएस में क्या करने वाले हैं जल्दी बोलो फिर से? रिकंसिलेशन करेंगे 2 बैलेंसेस का। कौन से 2 बैलेंसेस? मेरी किताबों में बैंक का बैलेंस एंड विद द बैलेंस एज पर पासबुक। ये मैंने बोलना शुरू कर दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि बैंक की किताबों में कस्टमर के बैलेंस को मैच करेंगे, अब मैं बोल रहा हूं बैलेंस एज पर पासबुक। अब सुनो जो मेरी किताबों में बनने वाला है। अब देखो आपने सीखा था यहां पर कैश बुक बनाना, याद है कि नहीं याद है? कैश बुक, और ये ट्रिपल कॉलम हुआ करती थी, अगर याद हो थोड़ा बहुत भी तो। कौन कौन से 3 कॉलम थे बेटा? डिस्काउंट, बोलो बेटा, बैंक पहले आएगा, कैश, बैंक। ये तरीका था इसका याद रखने का वैसे, BCD, बैंक, कैश, डिस्काउंट। ठीक है बेटा? तो जब मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि बैंक्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ बैंक इन द बुक्स ऑफ कस्टमर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां तीनों के ही बैलेंस आएंगे बेटा, बोलो बेटा। भाई इस कॉलम का भी बैलेंस आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, बोलो बेटा। तो बताओ, जब मैं इस चैप्टर में बीआरएस में बात कर रहा हूं तो मेरी दिलचस्पी कौन से वाले कॉलम में है? मुझे ये बताओ। मुझे डिस्काउंट में दिलचस्पी है, कैश में है या बैंक में है? ये बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं सिर्फ इस कॉलम की बात करूंगा। बोलो बेटा। मैं इस पूरे चैप्टर में किसकी बात करने वाला हूं? बैंक कॉलम की बात करने वाला हूं। ठीक, तो इसके यही तो वो बैलेंस है जिसका मुझे मिलान करना है। इसको पढ़ के बताओ कौन सा बैलेंस है ये? बैलेंस इन द बैंक कॉलम, बोलो बेटा। बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोलो बेटा। यही हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक।
आप बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं बोलोगे। बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब पता है गलत है। क्यों? बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हुआ? बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब तो ये वाला बैलेंस भी है, ये भी है और ये भी है। बोलो हाँ, है कि नहीं है? कि तीनों ही तो कैश बुक के बैलेंस हैं, बट वी आर प्रिसाइसली कंसर्न्ड विद द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्लियर है इतनी बात? तो हम किसका मिलान किसके साथ करने वाले हैं? BRS is a statement which is prepared to reconcile the balance as per cash book with the balance in the bank column of cash book। वो अलग बात है, क्योंकि आप समझ रहे हो कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम है, तो एट टाइम्स मैं ऐसे बोल दिया करूंगा, बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। समझ में आ रही है बात? बैंक कॉलम यानी कीप साइलेंट। बेटा बोलो क्लियर है? लेकिन ये इंप्लाइड है इस चैप्टर के लिए कि जब भी मैं बैलेंस एज पर कैश बुक का जिक्र कर रहा हूं तो वो बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है। ट्रू फॉल्स था कि बैलेंस एज पर कैश बुक इन द BRS मींस बैलेंस इन द बैंक कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। बोलो बेटा फॉल्स है, इससे मतलब नहीं है। अच्छा पता क्या करेगा? बोलेगा मैंने 200 रुपए की एंट्री कर दी कैश बुक में, 200 रुपए आए राम से, 200 का चेक आया, 200 का चेक आया और कैश बुक में एंट्री कर दी मैंने, यहां कर दी। क्लियर है? कैश बुक में एंट्री हो गई। बेटा बताना कैश बुक में एंट्री हो गई कि नहीं हुई? नहीं हुई। कहां होनी थी एंट्री? ये यहां होनी थी एंट्री। ये बोलो बेटा यही एंट्री होनी थी ना? करी क्या आपने? नहीं करी। तो कहने में लग रहा है, वो बोल रहा है कि भाई साहब कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन आप लड़ाई क्या करोगे? नहीं हुई एंट्री, वो कहीं और कर दिया आपने, जहां होनी थी वहां नहीं की। तो कैश बुक का मतलब क्या है? बैलेंस इन द। क्लियर है बात इतनी भी? बोलो बेटा। तो आज के बाद यानी रिकंसाइल करके देंगे दो बैलेंसेस। ये दो बैलेंसेस कौन कौन से हैं बेटा? हम दो बैलेंसेस रिकंसाइल करके देंगे, मिलान करेंगे। किसका किसके साथ? बोलो अब। बैलेंस एज पर कैश बुक को मिलाकर बताएंगे किससे? बैलेंस एज पर पासबुक से। वो अलग बात है। जब भी बैलेंस एज पर कैश बुक लिख रहा हूं मैं, तो जानते हो इसमें एक बात और भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? वो आपको बेटा दिखाई देनी चाहिए। एज पर क्या लिखा हुआ है इसमें? बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बेटा बोलो ठीक है? दिख रही है आपको ये? क्या लिखा हुआ है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बोलो बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या लिखा बताओ? बैलेंस एज पर। बेटा मन की आंखों से देखो क्या दिख रहा है, बताओ। दिख रहा है ना? बैंक की स्पेलिंग ठीक लिखी है यहाँ पर? बोलो। तो ढूंढ रहा है कहां लिखी है नालायक। मन की आंखों से देखो, दिखाई देगा। बोलो यस सर। कॉलम की स्पेलिंग ठीक लिखी है? लिखी है ना? बोलो बेटा ठीक है। यानी जब भी आज के बाद इस चैप्टर में बैलेंस एज पर कैश बुक की बात करने वाले हैं, तो इट मींस बैलेंस एज पर, मैं लिखूं या ना लिखूं, ठीक, एट टाइम्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मन की आंखें आपकी खुल जानी चाहिए और आपको दिखना चाहिए कि यस, नाउ दिस स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू रिकंसाइल द टू बैलेंसेस इज कॉल्ड द। मैंने सिर्फ आपको एक वर्ड बताया, अभी सिर्फ एक वर्ड की चर्चा की है, BRS क्या होता है, और उससे जुड़े दो बातें और, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है बात? देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको यहीं पर, हमारा पूरे बैच में, ये तो ध्यान रखो आप, मेरा फोकस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मैं ही रटवा नहीं सकता चीज़ें आपको। कहाँ तक नोट लिखवा कर रटवाऊंगा कि रट लो बेटा इसको? जब तक समझ में ना आएगा तब तक प्रॉब्लम है। अकाउंट्स में लेट मी टेल यू राइट नाउ, कोई थ्योरी नहीं आती, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अकाउंट्स में नहीं आता।
सिर्फ ट्रू फॉल्स कुछ आते हैं और एक शॉर्ट नोट 4-6 नंबर का आता है बस। हम पूरे बैच में कहीं कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, यानी रटने वाली बात कभी नहीं करेंगे। सारी बातें पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पर आकर ही चलने वाली हैं। बेटा ठीक है? चलो एक और बात, कैलकुलेटर अलाउड है, सब बच्चे कैलकुलेटर साथ में कैरी करेंगे, ठीक। प्रेफरेबली ये कैलकुलेटर आप ले लीजिए, इसमें डबल जीरो भी हो, डबल चेक हो, अंडर रूट भी हो। एग्जाम में अलाउड है क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे कैलकुलेटर्स में स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जरूरत पड़ेगी मुझे, तो इसलिए स्क्वायर रूट वाला कैलकुलेटर ही लें। दूसरी बात, जो कैलकुलेटर आप आज यूज करना शुरू कर रहे हैं एग्जाम तक वही साथ रखेंगे, क्योंकि इस पर स्पीड बन जाएगी आपकी, ठीक, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बात? साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसलिए उसको यूज नहीं करेंगे। मोबाइल पे कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। क्लियर है बात बेटा? बोलो बेटा। चलिए और कुछ सुनिए, थोड़ी सी बातें। क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं आज, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो काम आएंगी चीजें मुझे। मैं बीआरएस बनाना नहीं सिखाऊंगा आज सिर्फ ऐसी इर्द गिर्द बीआरएस के आसपास घुमा रहा हूं मैं आपको, जिससे बीआरएस दिमाग में सेटल हो जाए और जब मैं भिन्न भिन्न शब्दों का भिन्न भिन्न जगह यूज करूं तो आपको समझ में आए बात। ठीक है बेटा? चलो ये देखो जरा, ये है बैंक की बुक्स में एक्स का अकाउंट और यहां पर बैलेंस है बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। हिंदी करो इसकी, हिंदी करो इसकी मतलब क्या है? बैंक क्या बोल रहा है? बैंक क्या बोल रहा है? बोलो बेटा। बैंक बोल रहा है मुझे एक्स के 20,000 देने हैं, यानी एक्चुअली में एक्स ने कुछ सेविंग अकाउंट में जमा किए होंगे। बहुत ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं अभी, अगर आप समझ लोगे तो। 20,000 रुपए जमा है मेरे, जो एक्स को मुझे वापस करने हैं। क्लियर है बात बेटा? अब अगर बैंक यहां पर अपनी बैलेंस शीट बनाए, ये बैंक की बैलेंस शीट है, ऐसे नहीं बनती वैसे, लेकिन सिर्फ समझो आप। बताओ कितना बैलेंस दिखाएगा, कहां दिखाएगा? डेबिट साइड दिखाएगा। लायबिलिटी है भाई, देने बनते हैं। बोलो बेटा। बैंक बोल रहा है एक्स के कितने थे? एक्स के 20,000 रुपए देने बनते हैं। यहां कहीं क्रेडिटर्स में पड़ा होगा, समझ में आ रहा है? मैं डेबिट क्रेडिट पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि वहीं से कुछ लेके आना है मुझे। बैंक बोल रहा है 20,000 देने हैं, तो बैंक की लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी हो गई तो क्रेडिटर्स में एक्स का बैलेंस पड़ा होगा। जैसे चाहे मर्जी समझ लो इस बात को। अब मैं बोल रहा हूं बैंक क्रेडिटेड 1,000 रुपए इन माय अकाउंट। छोड़ो, भूल जाओ। मैंने कहा बैंक डिडक्टेड 200 रुपए फ्रॉम माय अकाउंट। बताओ बेटा इसका मतलब क्या है? बैंक डिडक्टेड 200 रुपए फ्रॉम माय अकाउंट, क्या मतलब है इसका? बैंक ने 200 रुपए घटा दिए मेरे अकाउंट से। बोलो बेटा। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100। बोलो बेटा। बैंक ने 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया, मेरे अकाउंट में 100 रुपए ऐड कर दिए। बोलो बेटा। बैंक क्रेडिटेड ₹50। क्या 50 रुपए? बैंक ने 50 रुपए क्रेडिट कर दिए। बढ़ा दिए या घटा दिए? क्यों? क्यों? सोचो अब इस बात को। बैंक ने अगर 50 रुपए क्रेडिट किए मेरे अकाउंट में, तो ट्राई टू विजुलाइज। 50 रुपए यहां लिखे होंगे, क्रेडिट किए हैं ना? बोलो बेटा।
यानी ये बैलेंस बढ़कर कितना हो गया होगा? बढ़ गया होगा, बोलो बेटा, बढ़ गया होगा। यानी मुझे अब बैंक से 20,000 की जगह 20,050 रुपए लेने हैं। एनी अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक मीन्स अमाउंट इंक्रीज्ड बाय द बैंक। याद रहेगा अब? लॉजिकल तो है। क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है बैंक का, यानी बैंक की देनदारी बढ़ रही है, यानी बैंक ने मेरे खाते में पैसा इंक्रीज कर दिया। क्लियर है बात? एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक, मान लेते हैं यहां पर किसी भी सन्ड्री नाम से 500 रुपए डेबिट कर दिए, क्या मतलब है इसका? अमाउंट डिक्रीज्ड बाय द बैंक, बोलो बेटा। तो एनी अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक, हम कंफ्यूज, यही हो कन्फ्यूजन। और ये वर्ड मुझे ना बहुत सारी जगह प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। मुझे स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं डेबिट क्रेडिट वर्ड पकड़कर उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाऊंगा। बेटा बोलो। यानी मैंने क्या बता दिया आपको? मैंने बताया एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक मीन्स, क्या मतलब है इसका? अमाउंट डिक्रीज्ड बाय द बैंक। बेटा आई होप ठीक है बात ये? पहली बात। दूसरी बात, क्या है दूसरी बात बेटा? अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक मीन्स, क्या मतलब है? अमाउंट इंक्रीज्ड बाय द बैंक। क्लियर है बात बेटा? रटना नहीं है, लॉजिक है मेरे पास। अमाउंट बैंक ने डेबिट किया तो बैंक ने मुझे डेटर बना दिया, यानी बैंक मुझसे पैसे मांग रहा है, तो इसलिए मतलब बैंक ने माइनस किया होगा। बोलो बेटा। ये ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा बार बार आपको, कंफ्यूजन होगी। बोलेगा 200 रुपए क्रेडिट कर दिए, ये बोलते ही आपके दिमाग में स्टोरी क्या आनी चाहिए? बैंक ने क्रेडिट किया, यानी बैंक ने मुझे क्रेडिटर बना दिया, यानी बैंक मुझे और पैसा देगा। बोलो बेटा। यानी बैंक ने प्लस किया होगा। क्लियर है बात? इंक्रीज किया होगा। वहां लिखा है अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक, तो अमाउंट बैंक ने डेबिट किया, बैंक ने मुझे डेटर बना दिया, बैंक ने मेरा अमाउंट डिक्रीज कर दिया, सॉरी बैंक ने डेटर बना दिया, यानी बैंक मुझे पैसा दे। बोलो बेटा। सॉरी मांग रहा है। क्लियर है बात? मैं कंफ्यूज बेटा। आई होप ठीक है बात ये सब लिखा है आपके पास, मैं पढ़वाऊंगा, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, कुछ भी नया नहीं है। यानी सब चीजें जो नोट करने की होंगी मैं अपने आप करा दूंगा आपको, कि अदरवाइज सब कुछ लिखा हुआ है। आई होप ये बात भी ठीक है। बेटा ये BRS कौन बनाएगा जी? BRS कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा, CA साहब बनाएंगे, सरकार बनाएगी, या प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ बैंक? लॉजिकल है ना? लॉजिकल है, सीम्स क्वाइट लॉजिकल। इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ बैंक, क्योंकि कस्टमर से CA साहब पूछने वाले हैं कि भाई क्यों नहीं मिलान हो रहा, वो समझाएगा मुझे। दैट समझाना, दैट स्पष्टीकरण, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड BRS, इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ बैंक। बैंक कभी भी BRS नहीं बनाता। बैंक को कुछ प्रूव नहीं करना किसी को, बैंक कभी BRS नहीं बनाता। ठीक? अच्छा, एक और बात बोल रहा है 200 रुपए गलती से बैंक ने डेबिट कर दिए। बैंक ने गलती से 200 रुपए डेबिट कर दिए, यानी बैंक ने क्या कर दिया? क्लियर है बात? यानी बैंक ने मेरे अकाउंट से 200 रुपए गलती से उड़ा दिए। कोई और अमित गुप्ता था, उसके अकाउंट से 200 उड़ने थे, बैंक ने मेरे अकाउंट से उड़ा दिए। याद रहेगा? मैं बोल रहा हूं 200 रुपए गलती से मैंने अपनी कैश बुक में
200 रुपए गलती से इंक्रीज कर दिए। समझ में आती है बात ये? ठीक, यानी कैश बुक में गलती से 200 बढ़ा दिए जबकि पासबुक में नहीं बढ़े हैं। पॉइंट आता है अगर कुछ ना बोले, बोला 200 रुपए गलती हो गई, बस चुप हो गया। वो बोल रहा है 200 रुपए गलती से क्रेडिट हो गए, बस। कैश बुक में पासबुक में कुछ नहीं बोला, क्या बोल मानेंगे? क्या मानेंगे? हमेशा गलती कैश बुक में हुई होगी। ठीक, अगर कुछ ना बोले, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑलवेज अज्यूम, बेटा क्या मानोगे? दैट एरर हैज बीन डन इन कैश बुक। याद रहेगा बेटा? yes, sir। आपको ये हमेशा अज्यूम करना है। बोल दे गलती पासबुक में हुई, वहां मान लो, गलती कैश बुक में हुई, वहां मान लो। कुछ ना बोले तो वी विल ऑलवेज अज्यूम कि गलती कैश बुक में हुई होगी। बैंक वाले कभी गलती नहीं करेंगे। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, आज अपनी चर्चा मैं यहीं पर रोक रहा हूं। ठीक, जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, बुक्स नहीं मिली, वो बुक्स लेकर जाइएगा आज। ठीक, और उसके बाद कल से मैं सिखाऊंगा आपको हाउ टू प्रिपेयर द BRS। ठीक, ये सारी जितनी बातें आज कॉन्सेप्ट वाली करी हैं, इन सबको इकट्ठा करके कल से हम क्वेश्चन करने उतरेंगे जो एग्जाम में वास्तव में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।